आज देश का 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बात उन पुरस्कारों की जो राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की। इस साल केंद्र सरकार ने 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया है। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 17 जाने माने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। देश का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार माने जाने वाले पद्म पुरस्कार उन नागरिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, मेडिकल, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग इन तमाम क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल की हो, राष्ट्र का गौरव बढ़ाया हो। यह पुरस्कार पाना किसी भी नागरिक के लिए सम्मान का विषय होता है। लेकिन इस साल पद्म पुरस्कारों को लेकर भी विवाद हो रहा है। यह विवाद 2 वजहों से हो रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। कुछ लोग देश के गौरव पद्म पुरस्कार को नकारने को लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पर सबका मत एक जैसा नहीं है। हम इस पर आज आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन पहले बात पद्म पुरस्कारों को लेकर हो रहे दूसरे विवाद की कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार से जुड़ा दूसरा विवाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। राजनीति के जरिए 4 दशक से ज्यादा समय तक जनसेवा करने वाले गुलाम नबी आजाद को मोदी सरकार ने सम्मानित किया है। लेकिन गुलाम नबी आजाद को मिले पद्म पुरस्कार पर कांग्रेस में भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के कुछ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म पुरस्कार मिलने पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इस सम्मान में भी दरअसल राजनीति तलाश रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक इन पुरस्कारों को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? इस सवाल और इसके पीछे काम कर रही मानसिकता का आज हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे बुद्धदेव भट्टाचार्य की। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की। सीएम रहे, पश्चिम बंगाल के आखिरी वामपंथी सीएम रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए एक बयान जारी किया। इस बयान में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने क्या कहा है उस पर जरा गौर कीजिए। पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, यह कहा गया है। मुझे किसी ने इस बारे में पहले नहीं बताया है। अगर मुझे पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है तो मैं इसे लेने से इनकार करता हूं, यह कहा गया उनकी तरफ से। बुद्धदेव भट्टाचार्य की नाराजगी इस मुद्दे को लेकर है कि पुरस्कार देने से पहले उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने फोन कर उनके परिवार को यह पुरस्कार दिए जाने की बात बताई थी। वैसे आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि पद्म पुरस्कार देने से पहले पुरस्कार पाने वाले शख्स से इजाजत या मंजूरी लेने की कोई परंपरा नहीं है। यह पुरस्कार किसी भी शख्स को उनकी सेवा और उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय गौरव के इन पुरस्कारों से सम्मानित होना किसी के लिए भी गर्व की बात होती है। इसलिए आपको अब बताते हैं कि दरअसल बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार किया तो उसके पीछे उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य सीपीएम से जुड़े लेफ्टिस्ट हैं। सीपीएम के नेता शुरू से ही पुरस्कारों का विरोध करते रहे। सीपीएम की यह नीति रही है कि हमारा काम आम लोगों के लिए है, अवार्ड के लिए नहीं। सीपीएम के वरिष्ठ नेता ईएमएस नंबूदरीपाद ने भी अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। केरल के मुख्यमंत्री रहे ईएमएस नंबूदरीपाद को 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था। तब नंबूदरीपाद ने कहा था कि सरकार से सम्मान लेना उनके सिद्धांत के खिलाफ होगा। यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी सीपीएम के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता दिखाने के लिए पुरस्कार लेने से इनकार किया है। वजह चाहे उन्होंने जो भी बताई हो, यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल के एक और पूर्व सीएम ज्योति बसु को भारत रत्न देने की पेशकश की गई थी। तब भी सीपीएम ने इसे स्वीकार नहीं किया था। यानी सीपीएम के लिए पार्टी की विचारधारा पहले है। और पुरस्कारों को लेकर सीपीएम की बात समझ में आती है। पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है, एक विचारधारा है और पार्टी के नेता इस पॉलिसी का सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान मिला तो पार्टी में ही राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। गुलाम नबी आजाद को मिले सम्मान पर खुश होने के बजाय कांग्रेस नेताओं ने इसे पार्टी की राजनीति का मुद्दा बना लिया। यानी राष्ट्रीय गौरव से पुरस्कार को भी कांग्रेस नेता अपनी पार्टी की राजनीति में अपना हिसाब चुकता करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को मिले पद्म पुरस्कार पर ऐसी तकरार हुई कि कांग्रेस दो फाड़ नजर आने लगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य के सम्मान ठुकराने वाले फैसले का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने एक चुटीला ट्वीट किया। यही सही फैसला है, वो आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहीं गुलाम नबी आजाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया उससे साफ था कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनका निशाना कहां है। गुलाम नबी आजाद को सम्मान पर कांग्रेस में मची कलह पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस पार्टी अगर पद्मा पुरस्कार को इस रूप से देखती है कि ये गुलामी का प्रतीक है, तो इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी को क्या भारत रत्न मिला नहीं? तो क्या ये सब गुलामी के प्रतीक है? जयराम रमेश को कांग्रेस आलाकमान का करीबी माना जाता है और गुलाम नबी आजाद की गिनती आजकल कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में हो रही है। लिहाजा जयराम रमेश के ट्वीट पर सवाल उठना था और सवाल उठा भी। कपिल सिब्बल ने आजाद के बहाने कांग्रेस पर ट्वीट बम पटक दिया। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बधाई हो भाईजान। विडंबना यह है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि राष्ट्र सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को स्वीकार करता है। गुलाम नबी आजाद को मिले जिस सम्मान पर कांग्रेस को गर्व करना था, वो सम्मान कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का मुद्दा बन गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सम्मान को राष्ट्र का गौरव माना जाता है, उसका इस्तेमाल पार्टी की अंदरूनी सियासत साधने के लिए कितना जायज है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।